जब उस बहू ने विरोध कराया उनका तो उन्होंने उसको बद्दी बद्दी गालियां दी। अच्छा, कर्मचारियों ने बद्दी बद्दी गालियां दी और उसके बाल भी खींचे। अच्छा हाँ, जब वो उनको क्योंकि वो भी फिर विरोध करेगी तो कुछ हाथापाई करेगी। कर्मचारी में कड़े के थे, कौन थे मतलब कुछ? कर्मचारी बिजली विभाग के थे, जैसे टीम थी पूरी, एसडीओ था, 2 जेई थे, लाइनमैन था। एएलए ने अगले दिन सुबह वो किसी से बात नहीं करी, शाम ने खाना भी नहीं खाया, हड़बड़ाहट में था, जाकर अपने रेल से टक्कर मारेगा, अपने जीवन लीला से भाई की बहू के साथ वो इस तरह करके। और फिर अगले दिन एफआईआर में उस बहू का नाम भी आ गया, उससे भी डर गया भाई जब बहू ना अरेस्ट करेंगे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस तरह का किया है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा डेड बॉडी के साथ पूरा गांव पूरी मतलब कि सिर्फ बनैन खाप भी नहीं रही, पूरा हरियाणा की खापे हैं। सारे भाई ने राम राम। गांव दमतैन में मौजूद हाँ, बहुत बड़ी 12 गांव में उनका महापंचायत हो रहा है। एक मामला उजागर हो रहा है उस गांव में तय कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो आए थे घर में छापे मारना हुए हैं, सबके मीटर चेक करना हुए हैं। इनका कहना है कि वो रात बरात ने भी आए हैं, छेड़खानी भी करी गई है और उस छेड़खानी तंग आकर और प्रशासन ने जो एफआईआर करी उसके ऊपर, उसने तंग आकर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद बहुत सारे बंदे, बहुत सारे यहाँ पे 52 गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, उसका क्या फैसला आया। बाकी अपने गलत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और जो मृतक हैं उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद है। पूरा घटना एक बार स्टार्टिंग दोबारा फिर जानांगे भाई। कुकर होया मामला, कुकर घटित हुई बात या राम राम जी। राम राम के कुछ मामला है जी, स्टार्टिंग में बता दो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक पजल हो रहे हैं, कोई कुछ बाइट देवा है, कोई कुछ बाइट देवा है। आप सच्चाई स्टार्टिंग में बताइए। बात ऐसे है जी, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का काफी लंबे समय से गांव में ये रवैया हो रहा है, छापा मारना, उसको डराना और उसको ये कह देना लाख रुपये जुर्माना ये है। अच्छा। और फिर उसको गुपचुप तरीके से अलग ना कोई पैसे सरकार में भी नहीं जमा करते, फिर तेरा इतने में निबेड़ देंगे, इतने में निबेड़ देंगे, लुटने अच्छा, का काम। उससे पहले एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपका गाँव राम है कि आपका राम में बिल कितने का भरे हैं बिजली के? 98% लोग मेरे गांव के बिल भरते हैं। अच्छा। 1-2% कोई ऐसा साथी रहा जो बिल्कुल मतलब असमर्थ है। और जो बंदा मतलब गया, भगवान ने जो प्यारा आया, उनने बिल का उनका क्या सिस्टम बिजली का? उनका 1 मिनट कंटिन्यू बिल भरा है? उनका ऐसा है, एक तो 3-4 महीने से खेत में ट्रांसफार्मर जड़या हुआ था। अच्छा। 4-5 बार चक्कर काट चुका है उन जेईओ के चक्कर, लाइनमैनों के, उनसे प्रार्थना कर चुका है भाई मेरा ट्रांसफार्मर बदल दो, लेकिन उन्होंने पैसे मांगे हैं उससे। अच्छा। पैसे देने में वो असमर्थ था। अच्छा। उसका ट्रांसफार्मर नहीं बदला एक तो। अच्छा। वो परेशान था। फिर वो उस गली में छापा मार रहे थे जिस गली में उसका मकान है, भाई कोई लगा रहा होगा डोरी, उसके घर में तो लग भी नहीं रही थी, लेकिन क्या था उसके घर के पास पोल पे होगी और किसी की डोरी, उसको उतारने के लिए उसके भाई के घर में घुसने की कोशिश करी उन कर्मचारियां थी। अच्छा। छोटे भाई की बहू थी, घर पे अकेली थी, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी। जब उस बहू ने विरोध कराया उनका तो उन्होंने उसको बद्दी बद्दी गालियां दी। अच्छा, कर्मचारियों ने बद्दी बद्दी गालियां दी और उसके बाल भी खींचे हैं। अच्छा। हाँ, जब वो उनको क्योंकि वो भी फिर विरोध करेगी तो कुछ हाथापाई करेगी। कर्मचारी में कड़े के थे, कौन थे मतलब कुछ? कर्मचारी बिजली विभाग के थे, जैसे टीम थी पूरी, एसडीओ था, 2 जेई थे, लाइनमैन था, एएलएम था, ड्राइवर था, पूरे थे। वो ड्राइवर तो बाहर खड़ा था गाड़ी के पास, ड्राइवर का तो इतना रोल नहीं था। अच्छा, बाकी उन कर्मचारियों का था। अच्छा, फिर वो लड़का था जो बहू का जेठ था, वो दूर गली से आ रहा था, उसने रुका मारिया, क्यों धक्का कर रहे हो, बल्कि जो और बच्चे उन कर्मचारियों के साथ हाथापाई हो रही थी और बच्चे उसने रोके हैं। अच्छा। ना भाई न्यू ना करो, उसने गाड़ी में भी डलवाई है जो थोड़ी बहुत लग रही थी और उनको भेजने का काम किया है, बचाने का काम किया बल्कि उसने। अच्छा। फिर उसी दिन एक कर्मचारी उनमें से डर के रोड से पार एक मकान में घुस गया डरदा। अच्छा। बाकी तो गाड़ी में ओढ़े रह रहे थे। ठीक है। वो डरदा जो मेन है, जो अक्यूज जो मेन है, जिसका काम गांव में देखना और टीम बुलाना, वसूली करनी, उसी का है, जो जर्नैल सिंह है। अच्छा। उसने अवैध तरीके से इतना पैसा कमा रखा है। अच्छा। लोगों को डरा के इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है वो। हाँ। बहुत प्रॉपर्टी होती, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बल्कि जब से उसने ज्वाइनिंग की थी तब उस पर क्या था, कितनी उसकी सैलरी है, आज उसके पास क्या है, इससे सरकार का भी मतलब चौंध टूट जाएगी। सरकार का भी उसने कुछ खजाना भरने का काम नहीं किया।
उसने अपनी जेब भरने का काम किया आज तक। अच्छा। लेकिन बोले बाले लोग हैं, चुपचाप ठगे जा रहे थे, अकेले डरते डरते अब ठगी का शिकार हो रहे मतलब थे। उसकी जो कहीं कहना वो पहुंच और अलग होगी भाई, महिला ने छेड़ने लग गया। वो उसकी दादागिरी होगी पूरी। वो मतलब ये मैंने कहा चल जाता है, ये काम कुछ नहीं करता तो कुछ कर, किसी ने बला छापे मरा कुछ कर, मतलब इतना वो खुल गया था इस फिर गाँव। उसके बाद घटना क्या हुई जी? एक थोड़ा सा और था, एक चीज का प्लस पॉइंट मिल रहा था उसको। वो दनौदा गांव से रिलेटेड है, और दनौदा गांव के हम शुरू से इज्जत करा, बड़ा गांव है हमारा। दादे मतलब वहाँ का जो बच्चा जन्म लेता है उसको वो भी हमारा दादा समझा। अच्छा। क्योंकि जो ये दमतान है वहीं से आए हुए हैं। तो इस एवज में एक गांव तो उसकी इज्जत करा था, लेकिन वो जहाँ चाय पीता था वहीं कप रखकर उसी का छापा डलवाता था। अच्छा। वो ऐसी प्रवृत्ति का आदमी था, वो किसी का नहीं था, वो महकमे का भी नहीं है। महकमे का उसने इतना गबन कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से खंबे उखाड़े, किसी का गाइड दिए, किसी से पैसे ले लिए। उसका मतलब रवि, हाँ, इस बात की जांच महकमा यदि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करता है नहीं तो बहुत कुछ उजागर होगा उस बंदा का। नहीं फिर उसके बाद घटना क्या हुई जी? मतलब जो छेड़खानी करने के क्या बाद होया, जो बंदा अंदर बढ़ गया उसने अपने आप फोन कर दिया, भाई मेरे को तो बंधक बना लिया, न्यू कर लिया। जो आदमी गए थे उन्होंने पुलिस में FIR करवा दी, प्रशासन आ गया। अच्छा। बिल्कुल गांव ने तो, बल्कि बच्चे तो जोश था, खड़े थे, वो कर भी देते कुछ उसके साथ, लेकिन गांव के जो मौजूद आदमी है उसको बचाने का काम किया उनने। बच्चे भी रोके और उसको सुरक्षा से प्रशासन को सौंप दिया था। अच्छा। ठीक है। ना वो किसी ने बंधक बनाया, खुद बढ़िया था उस मकान में। अच्छा। ये भी उसका गलत आरोप है। ठीक है। बिल्कुल कोई बंधक नहीं बनाया, बल्कि उसने ऊपर चढ़कर ये भी कहा मैं आज के बाद गांव में नहीं बढ़ूंगा, माफी भी मांगने का रोल कराया है, लेकिन उसने बहुत कुछ कर दिया था। फिर बाद में नार सिंह नाम का डिप्टी सुपरिटेंडेंट आया है उचाना से। उसने मतलब एक सभ्य तरीके से समझाने की बजाय एक तानाशाही रवैया अपनाया। किसको समझाने की बजाय? पब्लिक गांव वाले ने। अच्छा। ने बोलिया जो ये बाहर उड़दंग मचा रहे हैं इनको घर भेजो, नहीं तो मैं एक एक को चुन लूंगा, न्यू कर दूंगा। एक बात जरूर कहता हूँ, पर्चा सबका दर्ज होगा जो दोषी हैं। अच्छा। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये जो हमारा भतीजा था ये सीधा साधा था। अच्छा। इसने कभी मतलब इस तरह के पचड़िया में बढ़िया नहीं था यू, ना इतना मतलब दिल था इसमें। ये इस बात से भी थोड़ा सा बेइज्जती महसूस कर रहा था, भाई छोटा भाई की बहू के साथ वो इस तरह कर गए। और फिर अगले दिन FIR में उस बहू का नाम भी आ गया, उससे भी डर गया, भाई जब बहू ना अरेस्ट करेंगे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस तरह का उसके अंदर वो चल रहा था, भयभीत था अपने आप। ठीक है। फिर सुसाइड कर लिया। फिर उसने अगले दिन सुबह वो किसी से बात नहीं करी, शाम ने खाना भी नहीं खाया, अड़बड़ासी में था, जाकर अपने मतलब रेल से टक्कर मारेगा, अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। अच्छा। कुछ अच्छा वो सुसाइड नोट वगैरह कुछ छोड़ा गया है? सुसाइड नोट कुछ नहीं था, उसकी दोनों जेबों में उसके नाम की पर्चियां जरूर मिली हैं। अच्छा। वो शायद उसने इसलिए कराया होगा भाई कदे मेरी शिनाख्त भी नहीं हो पावा है। अच्छा। लेकिन कुदरती उसने कोशिश तो की है नीचे घुसने की, रेल ने साइड में टक्कर मार के साइड में फेंक दिया। अच्छा। उसका जो मतलब एक हाथ बिल्कुल चिकलिया हुआ है, सिर में चोट है, बाकी बॉडी मतलब पूरी है। अच्छा। तो उसका दाह संस्कार कर दिया क्या? नहीं, दाह संस्कार नहीं किया है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, डेड बॉडी के साथ पूरा गांव पूरी मतलब कि ये सिर्फ बनैन खाप भी नहीं रही, पूरा हरियाणा की खापें हैं इकट्ठा हो चुकी हैं, उसको न्याय दिलाए बगैर। अच्छा। तो आज एक खाप पंचायतें हैं जो 52 गांव में की आई, बहुत सारी खापें भी आई, भारतीय किसान यूनियन भी आई, तो उनका फैसला भी क्या रहा जी लास्ट? फैसला ये रखा गया पूरे मैं सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। उन सभी से एक नम्र अपील करता हूं, जो फैसले की बात आपने कही, फैसले पर अमल करने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा साथियों से, सभी खाप पंचायतों से, सभी सरपंच साहिबान से एक नम्र अनुरोध भी करते हैं, अपील करते हैं कि हम कोई यहाँ जलसा जुलूस नहीं करने जा रहे। हम हमारे सुरेश भाई का आज 5वां दिन हो जाए, कल 4 दिन हो गए, आज दाह संस्कार डेड बॉडी रखी हुई है। हमने हर संभव प्रयास किया सरकार से, प्रशासन को पूरा मौका दिया है, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया जाए और हमारी इस जो घटना घटी ये आत्महत्या नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से ये हत्या है। अच्छा। इस हत्या के ऊपर जो 6 व्यक्ति नाम दर्ज करवाए गए, परिवार के भाई के नाम से
थाना हमारा चौकी यही है दमतान साहब गांव में, एप्लीकेशन दी गई। जीआरपी तरफ से जो रेलवे विभाग का महकमा है उनको भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन 6 व्यक्तियों को नाम दर्ज FIR दर्ज कर ली गई। 4 दिन होने के बाद भी आज तक उन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिनके द्वारा ये घटना की गई, जिस कारण की गई, उनको वो खुले स्वतंत्र घूम रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार 4 दिन से पूरे दमतान साहब गांव के अंदर नौजवान युवा साथी जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है, उसके परिवार के अंदर एक छोटा बच्चा है मात्र 7-8 वर्ष का, उसका लालन पालन करने वाला कोई नहीं है। बूढ़े माँ बाप दादा दादी हैं, जो माताजी पहले गुजरी हुई थी, पिताजी इन हत्यारों के कारण समाप्त हो चुके हैं। प्रशासन को लिख करके यहाँ कमेटी बनाई गई है, कमेटी के माध्यम से प्रशासन तक अपनी बातें पहुँचा दी गई, लेकिन सरकार के मंशा साफ नहीं है। जो कमेटी के द्वारा मांगे रखी गई थी उन पर लीपापोती करने का काम प्रशासन कर रहे हैं। और आज सुबह से कल हमारी एक बार यहाँ जो लोकल के SDM, लोकल के DSP साहब, उनसे बातचीत हुई थी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया है। आज सुबह से प्रशासन को सुबह शाम के 3 बजे तक का समय दिया गया था, 1 घंटा और दिया गया 4 बजे तक का, लेकिन प्रशासन का इतना भी कोई संदेश हमारी खाप पंचायतों के या कमेटी की तरफ से कोई नहीं आया है। और कल आज पंचायत ने एक निर्णय लिया, कमेटी जो बनाई गई थी उस कमेटी का ये निर्णय है, अभी भी प्रशासन के पास, सरकार के पास समय है, समय रहते इस समस्या का समाधान किया जाए। हमारी कोई मांग नहीं है, उनके द्वारा हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जाने के बाद हमारी डेड बॉडी है, उस परिवार के लिए सरकार का फर्ज बनता है, वो अपने फर्ज से भाग रही है। समय फिर भी हम संयम से काम करने वाले लोग 13 महीने बॉर्डरों पर डट कर बैठ कर के संयम से काम किया, और आज भी 4 दिन से लगातार। अच्छा, ये और सुनने में आ रहा है कि भी कल ने अगर आज फैसला मतलब सरकार ने, प्रशासन तक कोई बात नहीं आई तो कल ना 12 बजे रेलवे ट्रैक जाम करा जाएगा। बिल्कुल यही बात है जी। हमने आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री को और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि आपके पास सारी रात का समय है और कल 12 बजे तक का भी समय है। अगर समय रहते अपने चेतना है, समाधान करना है, उनके पास समय है। उसके बाद फिर ये मत कहना कि जनता ने क्या किया, ये फिर जनता का ये निर्णय साफ है कि कल 12 बजे पूरे हरियाणा प्रदेश के अलावा भिन्न भिन्न खापें, भिन्न भिन्न संगठन, समुदाय के लोग 12 बजे जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसको जाम करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि भाई क्या प्रशासन के अधिकारी इतने कड़े रवैये अपनाते हैं कि उनके कारण एक किसी गांव के एक आदमी को सुसाइड करना पड़ जाता है। आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी कैसे कि पानीपत के अंदर, पानीपत प्रशासन के दबाव में एक ईमानदार पुलिस वाला भी आज जेल के अंदर बंद है, उसकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस गांव के अंदर ये मामला देखने को मिला है कि प्रशासन के दबाव के कारण कैसे, जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं गांव वाले, उनके परिवार भी, कि प्रशासन के दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या करी है। तो जो लड़का है उसका दाह संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन कल हो जाएगा, लेकिन इनका कहना यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। प्रशासन का बिल्कुल भी इसमें कोई अपने बर्ताव के साथ वो नहीं हो रहा कि इनको न्याय मिल जाए। तो जांच का विषय ये रहेगा कि इस मामले में हुआ क्या था एक्चुअल में, जब प्रशासन एक्शन लेगा। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, अपनी नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।